क्या सर, क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में आपका जो पक्ष है कितनी मजबूती के साथ रख रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अपने से अब किसी मजबूती बातों को रखना उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप तो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी जानकारी है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी टिकटे पर लड़ रहे हैं। निर्दलीय कहने के लिए है, हम देवतुल्य जनता मालिक के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे टिकट दिया है और उन लोगों ने भी वादा किया है और पूरे सक्रियता के साथ, पूरे मजबूती के साथ फील्ड में लगा हुआ है सर्टिफिकेट देने के लिए। तो दूसरा क्या करें, जब जनता मालिक का टिकट जिनको मिल गया हो उनका सर्टिफिकेट रुकेगा क्या? तो सर्टिफिकेट तो मिलवे करेगा। बहुत मजबूती है, आप मालिक से पता कर लीजिए। अच्छा, महागठबंधन से आप थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला आपको, जबकि जो है आप 5 सालों से लगे हुए थे इस महागठबंधन में? पत्रकार बंधु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। हमें तो यही लगता है कि पार्टी के नज़र में चाहे शीर्ष नेता को ये लगा कि 2020 में उन्होंने टिकट हमें को बुलाकर दे दी है और हम एक सरकारी शिक्षक थे, हमारी नौकरी भी ले ली गई और बगल के भाई हमारे चुनाव लड़कर हमको चुनाव हराने में कामयाब हो गए। तो 10 तारीख को गिनती समाप्त हुआ और 11 तारीख से मैंने अपने जनता मालिकों के बीच चलना शुरू कर दिया। सुख हो दुख हो, जिस परिस्थिति में हो, चलने का मुख्य उद्देश्य था कि हम जानते थे कि आगे आने वाले समय में भी ये भाई मानेंगे नहीं, फिर चुनाव लड़कर हरा देंगे। तो मैं अपने देवतुल्य जनता मालिक के हृदय में उनका सेवक बनकर, सच्चा सेवक बनकर इतना समय दूं कि उनके दिल में मेरा जगह बन जाए कि कोई भी चुनाव लड़े तो उसका असर मेरे ऊपर ना पड़े। इसलिए 5 वर्षों तक पार्टी के लिए मजबूती से काम किया। पटना की धरती के प्रोग्राम को सफल कराने के लिए, मोतिहारी की धरती को, शिवर की धरती, हर गांव-गांव में चौपाल कार्यक्रम, जगदेव बाबू का, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, रविदास जी, 5 साल तक संगठन पर पूरी अपनी शक्ति लगाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया और जनता के बीच सेवक बनकर सेवा देने का काम किया। हमने तो लगता है कि यही हमसे गलती हो गई है, इसी के चलते टिकट कट गया। लेकिन चिरैया विधानसभा में कुछ दिनों पहले आपको जो है 150 लीटर जो है दूध से नहलाया गया, जनता का प्रेम था। एक चीज़ बता देना चाहते हैं, दूध से जो स्नान कराने की बातें चल रही है, हमारे देवतुल्य जनता मालिक ने कहा है कि मैंने टिकट दिया है, तुमको सर्टिफिकेट निश्चित देंगे। तो सर्टिफिकेट देने से पहले हम तुमको दूध से स्नान इसलिए करवा रहे हैं कि दूध से स्नान करवा के तुमको साफ सुथरा और स्वच्छ छवि का बनाकर सदन में भेजना चाहते हैं कि जो भी तुम वादा हम लोगों से करके जा रहे हो, उस वादा को निश्चित रूप से सदन जाने के बाद पूरा करने का काम करना, इसीलिए दूध से स्नान लोग करवा रहा है। चिरैया विधानसभा के आम जनता के लिए, अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो चिरैया विधानसभा के जनता के लिए क्या कुछ नया आप करने के लिए जनता से अपील करना चाहते हैं? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, चिरैया विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता मालिक से मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र भ्रमण चाहे 2020 का हो या 2025 का हो, क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे एक चीज़ बड़ी जनता मालिक के हृदय का चीज़ मिला है। वो चीज़ है क्या कि जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, माताएं हों, बहनें हों, पिता तुल्य अभिभावक के नौजवान साथी हो, उन लोगों का एक ही आवाज़ निकलता है कि वोटवा के समय सब लोग वोटला आवल ही, अब वोटवा ले लेला के बाद फिर दोबारा जीतला के बाद भेंट ना करल ही। तो पहला मैं अपने जनता मालिक, देवतुल्य जनता मालिक, नौजवान साथी और माताएं बहनें को कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा 2020 में चुनाव लड़ा था और ये भी कहा था कि चुनाव जीतूँ या हारूँ आपके बीच रहने का काम करूँगा। आज भी मैं अपने जनता मालिक से वादा करता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद उनका आशीर्वाद मिला, अगर मैं सदन तक गया तो सदन के समय सदन में, बाकी समय जनता मालिक के सुख दुख में रहने का काम करूँगा, यह मेरा वादा है। दूसरी बात यह है कि आज जो शिक्षा की स्थिति है मेरे विधानसभा में, मेरे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं होने के चलते जो संभ्रांत परिवार है, समर्थवान परिवार है, उनके बच्चे सिटी में जाकर डिग्री कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन असहाय परिवार को उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो अपने घर बैठ जाते हैं पैसे के अभाव में या दूरी के अभाव में। तो मेरी यह लड़ाई है कि मैं सरकार से लड़कर अपने जनता मालिक से वादा कर रहा हूँ कि चाहे सदन से सड़क तक मुझे धरना पर प्रदर्शन करना क्यों नहीं पड़े और सदन तक मुझे आवाज़, ऊँची आवाज़ में बोलना क्यों न पड़े, मैं बोलकर यहाँ डिग्री कॉलेज स्थापित कराऊंगा जिससे 100% लोगों का कल्याण हो सके और शिक्षा आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कमी, 5 कमियां नजर आती है कि जो उस, अगर आप जीत कर आते हैं तो उस कमी को दूर कीजिए? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, एक चीज़ मैंने बताया कि जो मेरे
पूर्व के नेतृत्वकर्ता विधायक हो गए, कोई 4 बार के विधायक है, कोई 2 बार के विधायक है, कोई बहुत बड़े ठेकेदार है, सब कुछ है। मैंने एक परीक्षण किया अपने क्षेत्र में। एक परीक्षण तो आपने बताया कि जनता के दिल पर बसने के लिए जनता के बीच रहना होगा। एक कमी पाया जो जनता के साथ नहीं हो पाता है, जो मैं करूँगा। दूसरा, गांव गली का कहीं विकास नहीं है, ना नाली है, ना रोड है। इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ मैंने अपना मिशन बनाया है कि मुझे अगर सदन तक जाने का मौका मिला तो इस कमी को दूर करने के लिए हर गांव में मैं चौपाल कार्यक्रम लगाऊंगा, अपने मालिकों के साथ बैठूंगा, मुखिया जी को बैठाएंगे, समिति जी को बैठाएंगे, जिला परिषद जी को बैठाएंगे और उन लोगों से गांव के अपने जनता मालिकों के मन की बात जानकर कौन सा विकास करना जरूरी है, उन लोगों से कहेंगे कि आप कौन सा विकास कर सकते हैं और जो बच जाएगा उस विकास को मैं पूरा करूँगा। या दूसरा हुआ, विकास को पूरा मजबूती से विकसित विधानसभा बनाने के लिए हर गांव में हमें चौपाल लगाकर और वहां का विकास करना होगा। तीसरा चीज़ है कि आप जानते हैं ना, मेरे विधानसभा से 60 से 70% लोग पलायन कर गए हैं। वो मेरे विधानसभा में नहीं रहते, अपने बाल बच्चे को छोड़कर बाहर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। मैंने ये सोचा है कि सरकार से लड़कर जैसी परिस्थिति में मैं सदन से सड़क तक लड़कर मैं कोशिश करूँगा कि अपने विधानसभा में, अनुमंडल में उद्योग धंधे लगाएं, जिससे मेरे विधानसभा के मालिकों को बाहर काम करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो अपने घर, अपने ही उद्योग में काम करके अपने, कि हमारे देवतुल्य जनता मालिकों को नज़दीक में जाकर इलाज करके अपने जीवन को सुरक्षित करना पड़े। उसके बाद किसानों की उत्थान की बात है। किसानों के उत्थान की बात है, सही समय खाद की उपलब्ध होना, सही दर पर खाद मिल जाना, सही समय पानी नहर की उपलब्ध कराकर सिंचाई की व्यवस्था कर देना और किसानों को उत्थान करना। यही तो सबसे माने कमियां तो बहुत सारी है, लेकिन 5 आपने पूछा, ये 5 प्रमुख कमी है। पहले मैं इसको पूरा करूंगा, उसके बाद और कमी है उसको पूरा करने का काम करूंगा। हर तारीख को चुनाव है, जनता आप अपने विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं अपने चिड़िया विधानसभा क्षेत्रवासी के देवतुल्य जनता मालिक को 11 तारीख को होने वाले चुनाव के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। शुभकामना देते हुए मैं आग्रह करता हूं अपने मालिकों से कि मालिक, आप मुझे टिकट दिए हैं और आपको सर्टिफिकेट देना है, तो मैं आप लोगों से आप विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी लड़ाई सात्विक दिमाग वालों से है। आप पूर्ण रूपेण शांति का परिचय देते हुए, कोई कमी अगर किया जाए उसको बर्दाश्त करते हुए, मेरे चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर पर 11 तारीख को बिना खाए हुए अपने बेटा, नेता नहीं अपने बेटा के लिए बिना भोजन किए हुए 6 बजे नंबर में लगकर और प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह छाप पर इतना बटन दबाना है, इतना बटन दबाना है मेरे देवतुल्य मालिक, कि आप जो सर्टिफिकेट देने की बात कहा है, पूरे बिहार में अव्वल से आपका बेटा चुनाव जीत कर जाए और आपके मान सम्मान को ऊंचा करने का काम करे। और ये जो मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर छाप, ABM के क्रमांक संख्या 6 पर अंकित है।